गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी 6-7 यूट्यूब चैनल। हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में दो पार्ट हम कंप्लीट, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा फ्लावर्स की बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्टेमन की बेसिक स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि जो फीमेल गैमीट होते हैं वो मेगा स्पोरेंजियम में बनते हैं। जिस तरीके से मेल गैमीट माइक्रो स्पोरेंजियम में बनते थे, उसी तरह फीमेल गैमीट जो होते हैं वो मेगा स्पोरेंजियम में बनते हैं। फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये चिपचिपा होता है और इस पर पोलन ग्रेन आके अटैच होते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसके बाद इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल। और इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो फूला हुआ होता है, इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल से ही सीड का निर्माण होता है, सीड की फॉर्मेशन होती है। जिस ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, उसमें एक ही सीड बनता है, और जिसमें एक से अधिक ओव्यूल होते हैं उनमें एक से अधिक सीड बनते हैं। ओव्यूल जो है ये फ्यूनिकल से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से अटैच होता है। बुक में ओव्यूल कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। इस टाइप का जो ओव्यूल होता है इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल में 2 टाइप की कवरिंग होती है। इसकी जो कवरिंग होती है ये सीड कोट बनाती है, यानी कि बीज आवरण बनाती है। ओव्यूल से बनता है बीज, और इसकी जो कवरिंग होती है ये बनाती है सीड कोट। बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाली कवरिंग को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये इसका आउटर इंटेगुमेंट है और ये इसका इनर इंटेगुमेंट है। इसका जो ओपन पार्ट होता है, जहाँ ओव्यूल का जो ओपन पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं चालाजा एंड। ओपन पार्ट को माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं और इसके अपोजिट में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं चालाजा एंड। तो इसका ये वाला चालाजा एंड है और ये माइक्रोपाइल एंड है। इसको बोलते हैं हाइलम, जहाँ से अटैच होते हैं इसको बोलते हैं हाइलम। इसके अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूशैलस। ये क्या है? ये न्यूशैलस है। इसमें सेल्स की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं? ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूशैलस होता है। न्यूशैलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो इसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है ये? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल में माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और ये सेल हैप्लॉयड होती हैं। इसके बाद इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये 4 सेल में डिवाइड हो जाती हैं। 4 सेल में डिवाइड होकर 4 मेगा स्पोर बनाती हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक ही मेगा स्पोर बनता है और यही मेगा स्पोर फीमेल गैमीट बनाता है। ये मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर में 3 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होने पर इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होता है। सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होने पे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद थर्ड माइटोटिक डिवीज़न होता है और थर्ड माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद ये 8 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? सीनोसाइटिक कंडीशन। तो अब हमें ये 8 सेल स्टेज प्राप्त होती है। ये 8 सेल जो होती है ये मिलके क्या बनाती है? ये एम्ब्रियो बनाती हैं और ये कुछ इस टाइप से सेटल हो जाती हैं। एक सेल बीच में होती है, इसको कहते हैं एग सेल। 2 सेल इसके साइड में होती हैं
ये हो गई एग सेल, और ये दो जो साइड में होती है इनको बोलते हैं सिनर्जिड। 3 सेल नीचे होती हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और 2 बीच में होती हैं। 2 सेल ये एक ही होती है, लेकिन इस पर न्यूक्लियस 2 होते हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज होती है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो ये क्या बन गया? हमारा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार है। तो ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है। ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बना है? ओव्यूल के अंदर बना है। बीच वाली जो सेल है इसको एग सेल बोलते हैं। इस एग सेल को ओवम भी कहते हैं, और यही है फीमेल गैमीट। इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट। जो बीच वाली सेल है इसको, ये बीच वाली जो सेल है इसको कहते हैं एग सेल। एग सेल को ही ओवम कहते हैं, और इसको ही फीमेल गैमीट कहते हैं। इसके बाद पोलन ग्रैन आता है। पोलन ग्रैन से मेल गैमीट जो होते हैं वो एग सेल के साथ क्या करता है? फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फ्रूट और सीड का निर्माण होता है। लेकिन ये जो सिनर्जिड होती है, इसके एग सेल के जो साइड में जो सेल होती है इनको सिनर्जिड कहते हैं। सिनर्जिड के ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ग्रैन को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये पोलन ग्रैन को अट्रैक्ट करते हैं। एंटीपोडल सेल का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। जो एंटीपोडल सेल होती हैं इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो ये क्या हमारा? ये बन गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बनता है, और ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन कंप्लीट। तो इस तरीके से बनते हैं फीमेल गैमीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।